आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं ज़मीर रज़वी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियाँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अफ्रीका को महज खाम माल के ज़रिए के तौर पर नहीं बल्कि कदर में इजाफे और पायदार तरक्की की क़यादत करने वाले बर्र-ए-आज़म के तौर पर देखा जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 मुल्कों घाना, ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नमीबिया का कामयाब दौरा मुकम्मल कर लिया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज रांची में मशरक़ी ज़ोनल काउंसिल की 27वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 2 रोज़ के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के इलाकों में शदीद बारिश से मुताल्लिक़ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 14वीं मरतबा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में जोकोविच का मुकाबला जैनिक सिन्नर से होगा। और ख़वातीन क्रिकेट में भारतीय टीम ने कल खेले गए चौथे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में मेज़बान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज़ 3-1 से जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अफ्रीका को सिर्फ खाम माल के एक ज़रिए के तौर पर नहीं बल्कि कदर में इजाफे और पायदार तरक्की की क़यादत करने वाले बर्र-ए-आज़म के तौर पर देखा जाना चाहिए। नामीबिया की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने अफ्रीकी यूनियन के एजेंडा 2063 ख़ास तौर पर उसके सनती अहदाफ के लिए भारत की मजबूत हिमायत का इयादा किया। जनाब मोदी ने दिफा और सिक्योरिटी जैसे अहम शोबों में बाहमी ताउन को वुसअत देने के भारत के अज़्म को दोहराया। Africa must lead in value creation and sustainable growth. That is why we fully support Africa's Agenda 2063 for industrialization. We are ready to expand our cooperation in defense and security. India values Africa's role in world affairs. We championed Africa's voice during our G20 presidency, and we proudly welcome the African Union as a permanent member of the G20. इज्तिमाई कार्रवाई का मुतालबा करते हुए वज़ीर आज़म ने अफ्रीकी ममालिक पर अपनी मुकामी शनाख्त को महफूज रखते हुए इक़्तिदार के ज़रिए नहीं बल्कि शराकत दारी के ज़रिए मुस्तक़बिल की तामीर करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत आलमी ख़ित्ते जुनूब के बारे में काफ़ी फ़िक्रमंद है और सिर्फ इनफरादी तौर पर नहीं बल्कि दुनिया के साथ मिलकर बढ़ने में यकीन रखता है। भारत आज अपने विकास के साथ ही दुनिया के सपनों को भी दिशा दे रहा है और इसमें भी हमारा जोर ग्लोबल साउथ पर है। इन द 20th century, India's independence lit a spark, one that inspired freedom movements across the world, including here in Africa. जनाब मोदी ने मजीद कहा कि भारत अफ्रीका शराकत दारी की हकीकी कदर मुश्तरका तरक्की और मुश्तरका मकसद में मुज़मिर है। वज़ीर आज़म ने इस बात का इयादा किया कि भारत मुकामी हुनरमंदियों के फ़रोग़, घरेलू मुलाज़मतें पैदा करने और अफ्रीका में मुकामी इख्तिराआत की हौसला अफजाई करने के लिए सरमायाकारी जारी रखेगा। Our development partnership in Africa is worth over $12 billion. But its real value is in shared growth and shared purpose. We continue to build local skills, create local jobs, and support local innovation. We believe that Africa must not be just a source of raw materials. Africa must lead in value creation and sustainable growth. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस बात का इयादा किया कि भारत अफ्रीकी नौजवानों की सलाहियत साजी और नामीबिया में हिफ़्ज़ान सेहत के बुनियादी ढांचे की तौसी पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने उजागर किया कि कल सनतकारी, सेहत और डिजिटल ताउन के शोबों समेत जिन मुआहिदों पर दस्तखत किए गए उनसे दोतरफ़ा ताल्लुक़ात को काफ़ी तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 5 मुल्कों घाना, ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया का कामयाब दौरा मुकम्मल कर लिया है। अपने दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत और नामीबिया ने 2 मुफ़ाहमतनामों पर दस्तखत किए। इनमें नामीबिया में एंटरप्रेन्योरशिप तरक्याती मरकज़ कायम करने और सेहत और अद्वियात के शोबों में ताउन शामिल हैं। इसके अलावा 3 अहम ऐलानात भी किए गए हैं जिनमें नामीबिया में इस साल डिजिटल अदायगी निज़ाम का आगाज़, भारत की क़यादत वाले कुदरती आफ़ात से निमटने के बुनियादी ढांचे वाली आलमी पहल और हयातियाती ईंधन का आलमी इत्तेहाद में नामीबिया का दाखिला शामिल हैं।
وزیراعظم کے دورے کے تناظر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مشرقی خطے کے سیکریٹری دمو روی نے بتایا کہ وزیراعظم مودی اور نمیبیائی صدر کے درمیان کل ونڈ ہوک میں ہوئی وفود کی سطح کی بات چیت کے دوران مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کی مذمت اور کثیر جہتی اداروں کی اصلاحات جیسے موضوعات پر بھی بات چیت کی۔ سوال اٹھا ہے کہ انوائرنمنٹ کے بارے میں دونوں دیش کی کیا پارٹنرشپ ہوگی۔ آپ جانتے ہیں 22 میں انڈیا اور نامیبیا کی پارٹنرشپ کی وجہ سے ہم چیتا ریلوکیٹ کیا، ابھی اس کا سیکنڈ فیز کا بات چل رہا ہے، لیکن یہ تو سکسیسفل پارٹنرشپ ہے دونوں کو دیش کے بیچ میں اور اس کو بڑھانا پڑے گا، اور ایکسپرٹس کے بیچ میں ابھی چرچا چل رہا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں تک ہم اس کو سیکنڈ فیز میں لے آ سکتے ہیں۔ پیش ہے وزیر اعظم کے نامیبیا دورے کے بارے میں ہمارے نمائندے کی خصوصی رپورٹ۔ وزیر اعظم نے مودی کے نامیبیا کے دورے کے ساتھ 5 ملکوں کا ان کا دورہ مکمل ہو گیا۔ ان کا یہ دورہ بھارت اور نامیبیا کے درمیان تعلقات میں ایک تاریخی لمحہ ہے۔ وزیر اعظم کا وسائل سے مالا مال افریقی ملک کا یہ دورہ تقریباً 3 دہائیوں کے بعد ہوا ہے۔ ان کے اس دورے کے دوران کئی اہم سنگ میل طے کیے گئے، خاص طور پر حفظان صحت اور صلاحیت سازی کے شعبوں میں۔ اس سے نامیبیا کی ترقی کی حمایت کے ساتھ ساتھ افریقہ کے ساتھ بھارت کی وسیع شراکت داری کو بڑھانے کے بھارت کے عزم کو تقویت ملی۔ وزیر اعظم مودی کو نامیبیا کی راجدھانی ونڈ ہوک پہنچنے پر باضابطہ طور پر استقبالیہ دیا گیا، انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ بھارتی برادری کی جانب سے بھی ان کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ نامیبیا میں اپنے قیام کے دوران وزیر اعظم نے نامیبیا کے بانی رہنما سیم نجوما کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم کو اعلیٰ ترین سویلین اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ ونڈ ہوک سے اپرنا کنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج رانچی میں مشرقی زونل کونسل کی 27ویں میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اس میٹنگ میں 4 مشرقی ریاستوں جھارکھنڈ، بہار، اوڈیشہ اور مغربی بنگال کے 70 مندوبین شرکت کریں گے۔ اس دوران اوڈیشہ کے وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی، نائب وزیر اعلیٰ پاروتی پریدا اور ریاستی وزیر مکیش مہالنگم اوڈیشہ کی نمائندگی کریں گے۔ وہیں بہار کے نائب وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری اور ریاستی وزیر وجے چودھری بہار کی نمائندگی کریں گے۔ اسی طرح مغربی بنگال کی نمائندگی ریاستی وزیر چندریکا بھٹاچاریہ کریں گی۔ جھارکھنڈ کی نمائندگی وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین اپنے چیف سیکریٹری، داخلہ سیکریٹری، ڈی جی پی اور دیگر افسران کے ساتھ کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان کل رات رانچی پہنچے، جہاں وہ مشرقی زونل کونسل EZC کی 27ویں میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ مشرقی زونل کونسل کی میٹنگ کے دوران جنسی جرائم سے متعلق معاملات کی تیز تحقیقات اور ان کے ازالے کے لیے خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے جیسے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہر گاؤں میں بینکنگ خدمات فراہم کرنے اور ہنگامی حالات کی صورت میں رد عمل کا نظام نافذ کرنے پر بھی بات چیت ہوگی۔ ساتھ ہی بہار، اڈیشہ اور مغربی بنگال کے درمیان زیر التوا بین ریاستی معاملات پر بھی تبادلہ خیال ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ کونسل کی پچھلی میٹنگوں میں لیے گئے فیصلوں پر کی جا رہی عمل آوری کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے 20 سے زیادہ ایجنڈوں کو قطعی شکل دی گئی ہے تاکہ تعلیم، صحت، بجلی، شہری منصوبہ بندی اور امداد باہمی کے نظام کو مستحکم کرنے پر بات چیت کی جا سکے۔ اس دوران جھارکھنڈ حکومت مرکز سے کوئلہ کانوں سے رائلٹی کی شکل میں ملنے والی 1,36,000 کروڑ روپے کی بقایا رقم کا مطالبہ بھی پیش کر سکتی ہے۔ جھارکھنڈ حکومت ماضی میں بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ اپنے 14 ضلعوں کو فہرست سے نکال دیے جانے کے بعد ان مقامات کے لیے سلامتی سے متعلق اخراجات SRE کی بحالی کا بھی مطالبہ کر سکتی ہے۔ میٹنگ میں بہار کے ساتھ اثاثوں اور ذمہ داریوں کے اشتراک اور مغربی بنگال کے ساتھ پانی کی تقسیم کے معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیے جانے کا امکان ہے۔ رانچی سے شلپی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے غیر بینکاری مالیاتی کمپنیوں NBFC پر زور دیا ہے کہ وہ گورننس، رسک مینجمنٹ اور صارفین کے تحفظ کو اپنے بنیادی اصولوں اور اقدار کا حصہ بنائیں۔ نئی دلی میں NBFC سمپوزیم 2025 سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ جیسے جیسے غیر بینکاری مالیاتی کمپنیوں کا ماڈل مضبوط ہو رہا ہے، رسک مینجمنٹ پر توجہ بڑھنی چاہیے۔ تقرریوں سے متعلق ایک بڑے قدم کے طور پر بھارتی ریلویز نے مالی برس 2025-26 کی پہلی سہ ماہی میں 9,000 سے زیادہ تقرر نامے جاری کیے ہیں۔ ریلوے کے محکمے نے کہا ہے کہ وہ موجودہ مالی برس کے آخر تک
50,000 से ज़्यादा मुलाजमतें फराहम करेगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के इलाकों में अगले 2 रोज के दौरान गरज चमक के साथ शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने आज मुल्क के शुमाली और मशरक़ी हिस्सों में शदीद से औसत बारिश होने की पेशगोई की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 8 ममालिक की बरामदात पर नए महसूलात आयद करने का ऐलान किया है। इन ममालिक में ब्राज़ील, श्रीलंका, अल्जीरिया, इराक, लीबिया, फिलीपींस, मोल्दोवा और ब्रुनई शामिल हैं। इन ममालिक पर नए महसूलात का निफाज 1 अगस्त से होगा। ऐलान के मुताबिक ब्राज़ील पर सबसे ज़्यादा 50% महसूलात आयद किए गए हैं। इन ममालिक को सदर ट्रंप की जानिब से भेजे गए खतूत में कहा गया है कि श्रीलंका, इराक, अल्जीरिया और लीबिया से दरामद की गई अशिया पर अमरीका 30% महसूल आयद करेगा। मोल्दोवा और ब्रुनई को 25%, जबकि फिलीपींस को 20% महसूल अदा करना होगा। इन खतूत में जनाब ट्रंप ने इंतबाह दिया है कि अगर ये ममालिक अमरीका से दरामद की गई मसनूआत पर आयद महसूल में इजाफा करते हैं तो अमरीका भी उसी शरह पर उनकी मसनूआत पर महसूल आयद करेगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने इशारा दिया है कि अगर ये ममालिक अपनी तिजारती पॉलिसियों पर नज़रसानी करते हैं तो वो इन महसूलात में कटौती करने का इरादा रखते हैं। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ खुसूसी पेशकार फ्रांसिस्का अल्बनीज़ पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। अल्बनीज़ ने अमरीकी और इसराइली शहरियों पर मुकदमात चलाने की बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ICC की कोशिशों की हिमायत की थी। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह ने अवामी शिकायत के इंतज़ाम में बुनियादी तब्दीली का मुतालबा किया है। नई दिल्ली में कौमी वर्कशॉप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी शिकायत को पॉलिसी और इंतज़ामी ज़वाबित में नक़ाइस की निशानदही के तौर पर देखा जाना चाहिए। विम्बलडन टेनिस में सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच इटली के खिलाड़ी फ्लेवियो कोबोली को हराकर रिकॉर्ड 14वीं मरतबा मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। जोकोविच ने कल ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने हरीफ खिलाड़ी को 3-1 से हरा दिया। अब सेमीफाइनल में जोकोविच का मुकाबला इटली के आलमी नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर से होगा। ख़वातीन क्रिकेट में भारतीय टीम ने कल रात एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए चौथे T20 बैनुल अक़वामी मैच में मेज़बान इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। इस तरह भारत की ख़वातीन टीम ने 5 मैचों की सीरीज़ 3-1 से जीत ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 126 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने महज 17वें ओवर में 4 विकेट खोकर ये निशाना हासिल कर लिया। भारत की जानिब से सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 32 और शेफाली वर्मा ने 31 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर की क़यादत वाली भारतीय टीम ने नॉटिंघम में हुए पहले मैच को 97 रन से जीतकर सीरीज़ की बेहतरीन शुरुआत की थी। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं नबील। शुक्रिया ज़मीर। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज़्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ़ खबरों को नुमाया जगह दी है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने भारत और नामीबिया के दरमियान मुख्तलिफ़ शोबों में मुफ़ाहमतनामों से मुतल्लिक खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार के मुताबिक ये वज़ीर-ए-आज़म मोदी का पहला और किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का नामीबिया का तीसरा दौरा है। रोज़नामा इनकलाब ने सऊदी वली अहद शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान जिद्दा में हुई मुलाकात को खुसूसी जगह दी है। मशरिक़ वस्ता की 2 बड़ी ताकतों के दरमियान इस राब्ते को काफ़ी अहम समझा जा रहा है। रोज़नामा मिलाप ने भारतीय नज़ाद सबीर खान को आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी एप्पल का नया COO नामज़द किए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार के मुताबिक सबीर खान गुज़िश्ता 30 साल से एप्पल से वाबस्ता हैं और इस वक्त ऑपरेशंस के सीनियर नायब सदर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और आखिर में ख़ास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अफ्रीका को महज खाम माल के ज़रिए के तौर पर नहीं बल्कि कदर में इजाफे और पायदार तरक्की की क़यादत करने वाले बर्र-ए-आज़म के तौर पर देखा जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 मुल्कों घाना, ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया का कामयाब दौरा मुकम्मल कर लिया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज रांची में मशरक़ी ज़ोनल काउंसिल की 27वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज़ के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के इलाकों में शदीद बारिश से मुताल्लिक़ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 14वीं मरतबा विम्बलडन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में जोकोविच का मुकाबला जैनिक सिनर से होगा। और ख़वातीन क्रिकेट में भारतीय टीम ने कल खेले गए चौथे T20 बैनुल अक़वामी मैच में मेज़बान इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा ख़त्म हुआ।